मित्रों, एक समय की बात है, दो राजा थे जिसके आपस में झगड़े चला करते थे, आपस में विवाद रहते थे। दोनों आपस में हमेशा रुष्ट रहते थे। एक नदी थी, नदी के किनारे बीचों बीच पे एक जंगल था। जंगल के दूसरी तरफ एक राजा और एक तरफ दूसरा राजा रहता था। अब आपस में दोनों के झगड़े चला करते थे। तो एक बार एक राजा महात्मा जी के पास पहुंचा, बोला, महात्मा जी, हम लोग आपस में संघर्ष रहते हैं, लेकिन बताइए जो युद्ध होने वाला है, इस युद्ध में कौन विजयी होगा? तो बोले, इसमें आपकी हार पक्की है, इसमें आपकी रेखाएं असफलता बता रही हैं। तब क्या होता है, वो चला जाता है, महात्मा जी को प्रणाम करता है और उस आश्रम से चला जाता है, उस जंगल से चला जाता है और युद्ध की तैयारी करता है। वो अपने मंत्रियों से बोल देता है, हमें कफन लेकर चलना है, अर्थात हमें पूरी तैयारी से चलना है, क्योंकि राजा बहुत बलवान है। वो अपने आप को पूरी तैयारी से चलते हैं, अपने आप के साथ पूरी तैयारी करके चलते हैं। अब दूसरा राजा है, वो महात्मा जी के पास आता है और बोलता है, महात्मा जी, बताइए कि मैं इस युद्ध में सफल होऊंगा या असफल, मेरी विजय होगी या पराजय? तो इसमें महात्मा जी बोलते हैं, इसमें आपकी विजय होगी, इस युद्ध में आपकी विजय निश्चित है। अब वो राजा जी को बात सुनकर महात्मा जी को प्रणाम करता और राजा जी चले जाते हैं वहाँ से। अब जब अपने महल में पहुँचते हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं और चल देते हैं युद्ध के लिए। जब युद्ध के लिए चल देते हैं, तब क्या होता है, वो जैसे ही निकलते हैं, महल से निकलते हैं, तो उनके घोड़े के पैर से नाल निकल जाती है। जो घोड़े के पैरों में लोहे लगे होते हैं, उस एक पैर से नाल निकल जाती है। मंत्री बोलता है कि महाराज, इस घोड़े को चेंज करके बदल करके दूसरा घोड़ा ले लीजिए। महाराज बोलते हैं, जब हमारी सफलता निश्चय है, हमारी विजय निश्चय है, तो डरने की क्या बात है? डरने की क्या बात है? जब हमारी विजय निश्चय है तो डरने की क्या बात है? अब क्या होता है, वो अपने घमंड में, वो अपने विश्वास को ज़्यादा अडिग कर लेता है, वो अपने आप पे घमंड करने लगता है और घोड़ा को बदलता नहीं और चला जाता है, युद्ध के लिए चला जाता, मैदान में पहुंच जाता है। जैसे मैदान में पहुंचता है, अब दूसरा राजा पूरी तैयारी से आ रहा हुआ होता है। जैसे ही वो मैदान में पहुंचता है, अब आपस में युद्ध होते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला राजा रहता है, उसके घोड़े की नाल निकली हुई है। अब वहाँ पे घोड़ा डगमगा कर, लड़खड़ा कर गिर जाता है। अब जो पहला राजा रहता है वो आता है और राजे इस दूसरे राजे को पकड़ लेता है और उसको कैद कर लेता है, बंदी बनाकर आश्रम में पहुंचता है। महात्मा जी के पास पहुंचता है, महात्मा जी से बोलता है, महात्मा जी, देखिए, मेरी रेखाओं में असफलता निश्चय थी, पराजय निश्चय थी, लेकिन मैं तो विजय हो गया, मैं तो विजयी हो गया। तो महात्मा जी ने बोला कि आपकी रेखाओं में पराजय तो निश्चय थी, लेकिन आप पूरी तैयारी से गए थे, आपने पूरी तैयारी की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रेखाएं क्या बता रही हैं, लेकिन आप तो तैयारी करके गए थे। यदि कोई तैयारी है तो ये तो निश्चय हो जाता है कि सफलता मिले ना मिले, लेकिन तैयारी तो पक्की है। तो कहते हैं, भगवान भी उसी की रक्षा करता है, ईश्वर भी उसी की रक्षा करता है जो खुद अपनी रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव नहीं, इम्प्रूव करना है। यदि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप जिस चीज़ में आगे जाना चाहते हैं, तो उसकी पहले आपको तैयारी करनी है। सफलता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले क्या है, तैयारी करना है। तो अगर इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो इम्प्लीमेंट करें और कहानी को सुनें और शेयर करें। धन्यवाद।